नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एशिया कप 2025 के छठे मैच में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बनाए। भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाए। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो गए। पाकिस्तान के 2 मैच में 2 अंक हैं। दुबई की गर्मी में खेले गए भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच में असली ड्रामा तब हुआ जब टॉस के समय टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने जीत के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और सीधे ड्रेसिंग रूम चली गई। इस घटना से पाकिस्तान के कोच माइक हेसन नाराज हो गए और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से बहस करते दिखे। जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, ये जीत वो पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि हम शहीदों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। ये जीत हमारी सेना के नाम है। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने और बहिष्कार करने की अपील मैच से पहले की जा रही थी। उदाहरण भी दिए जा रहे थे कि कब कब बहिष्कार किया गया, लेकिन भारत सरकार ने मैच कराया। अनुराग ठाकुर ने मैच खेलने के लिए मजबूरी बताया। लोगों ने कहा कि पैसों के लिए ये किया जा रहा है। शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने प्रदर्शन भी किया और मांग की कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच हुआ और मैच में जीत के बाद भावनात्मक माहौल बनाया जा रहा है टीम की ओर से और खिलाड़ियों की ओर से। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारे निर्णय बीसीसीआई के उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा लिए गए थे और केवल निर्देशों का पालन कर रहे थे सूर्य कुमार और उनके साथी। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे हमें निराशा हुई कि हमारे प्रतिद्वंदियों ने ऐसा नहीं किया। हम उनसे हाथ मिलाने गए लेकिन वो पहले ही चेंज रूम में चले गए थे। मैच का इस तरह खत्म होना निराशाजनक है। हम अपने प्रदर्शन से निराश थे लेकिन फिर भी हम हाथ मिलाने को तैयार थे। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे शोएब अख्तर ने कहा, भारत ने अच्छा खेला, ये क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटिकल मत बनाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले गए मैच के बहिष्कार की मांग उठ रही थी। हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ कहा कि सरकार का फैसला मानना होता है। उन्होंने कहा कि दिन के आखिर में ये फैसला कि किसी देश के खिलाफ खेलना है या नहीं, ये सरकार का फैसला होता है। इस मामले में सरकार जो भी फैसला करती है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और खिलाड़ियों को मानना होता है। इस मामले में भी यही हो रहा है, जिसके बाद कुछ एंकर्स बीसीसीआई और पूर्व खिलाड़ियों पर गुस्सा निकालकर मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उनको गावस्कर ने एक्सपोज किया। मैच सरकार खिला रही थी। भारत पाकिस्तान मैच में रविवार को बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल मैच शुरू होने से पहले जब पाकिस्तान टीम अपना राष्ट्रगान सुनने के लिए खड़ी हुई तभी स्टेडियम के डीजे ने बड़ी गलती कर दी। राष्ट्रगान की जगह अचानक मशहूर गाना जलेबी बेबी बजा दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथों को सीने पर रखकर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक इस गाने के बजते ही सभी हैरान और नाराज नजर आए। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि तुरंत ही गलती सुधारी गई और पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया गया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़ी अहम याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाने वाला है। ये मामला उन संपत्तियों से जुड़ा है जिन्हें अदालतों ने वक्फ घोषित किया है या जो वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड के तहत आती हैं। सवाल ये है कि क्या इन संपत्तियों को वक्फ से हटाया जा सकता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई की बेंच ने 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब 15 सितंबर की कॉज लिस्ट में बताया गया है कि अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी और अदालत ने 3 मुख्य मुद्दों को अंतरिम आदेश के लिए चुना था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर सुर्खियों में है। पार्टी का पूरा फोकस सीमांचल इलाकों पर है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एआईएमआईएम इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए, लेकिन उन्हें मुलाकात तक नहीं मिली। ईमान का कहना है कि एआईएमआईएम का मकसद सिर्फ इतना है
कि सेक्युलर वोट बटे ना। पीएम मोदी रविवार को भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता पहुंचे। वो सोमवार सुबह फोर्ट विलियम में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बाद में पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचेंगे। यहाँ पर वो पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए आज सोमवार को कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर रहेंगे। वो पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के शख्स चंद्र नागमलैया की उनके घर के बाहर सिर काटकर हत्या कर दी गई। यह वारदात उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुई। आरोपी क्यूबा से आया एक गैर कानूनी प्रवासी है जो अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा यह बेहद भयानक अपराध है और अब उनकी सरकार में ऐसे गैर कानूनी अपराधियों के लिए नरमी की कोई जगह नहीं होगी। ट्रंप ने कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मेरी सरकार में इन गैर कानूनी आपराधिक प्रवासियों पर नरमी दिखाने का समय खत्म हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.